बात बच्चों बच्चों हम लोगों ने इसके पहले कविता जो है कुत्ते की सीख, उस कविता की प्रस्तावना, कवि का परिचय और कविता का सारांश हम पढ़ चुके हैं। बच्चों आज हम पढ़ेंगे इस कविता की। अब हम पंक्तियाँ पढ़ने जा रहे हैं बराबर, शब्दार्थ के द्वारा। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि जो पहली जो पंक्ति है, वन में घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंखें बचाकर। बच्चों वन आने जंगल, घनी आने घना बराबर, झुरमुट आने जिसे कहते हैं कि आसपास में बहुत सारे झाड़ियाँ बराबर। पहले हम शब्दार्थ को समझ लेते हैं बराबर। और जिसके भीतर जाकर खरहा, खरहा ने खरगोश बराबर, जिसे कहते हैं रैबिट, रहा करता था सबकी आँख बचाकर। यहाँ मुहावरा है आँख बचाकर रहना, यानी लोगों के नज़र से दूर रहना या छिपकर रहना। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस तरह से होगा। इस पंक्ति में कवि रामधारी सिंह दिनकर यह कहना चाह रहे हैं कि एक घना जंगल था और उस जंगल में बहुत सारी झाड़ियाँ थी और उसी झाड़ियों के बीच में एक खरगोश लोगों से छिप करके उसमें रहता था। किसमें रहता था? झाड़ियों के बीच में बराबर। अब हम दूसरी लाइन करने जा रहे हैं। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था बराबर। यहाँ कवि यह कह रहे हैं कि जो खरगोश है बराबर, कि जो घने झाड़ियों के बीच में जंगल में रहता था और वो अपने भोजन के लिए जंगलों से बाहर निकलता था। कब निकलता था? जब वो देखता था कि वहाँ पर कोई नहीं है। और फुदक फुदक कर यानी उछल उछल कर, कूद कूद कर, फुनगिया ने कि जो फुनगिया घास की, जो घास है बराबर, उस घास की नरम नरम मुलायम मुलायम कोमल जो पत्तियां होती थी उसे क्या करता था, कैसे खाता था? चुन चुन करके, यानी कि जो अच्छी अच्छी पत्तियां होती थी, साफ सुथरी पत्तियां होती थी, उसी को खरगोश क्या करता था? खाता था। देख दूर से लोगों को, खरगोश अपना भोजन भी करता रहता था। अन्य भोजन क्या? घास की पत्तियां, नरम नरम पत्तियां खाना। और दूर दूर से वो देखता भी रहता था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है बराबर। और फिर जैसे लोगों को आते हुए देखता था तो कहाँ जाकर छिप जाता था? वो झुरमुट में, झाड़ियों के, घने झाड़ियों के बीच में जाकर वो छिप जाता था। अब अगली पंक्ति है। एक रोज, रोज यानी एक दिन, आया उस वन में कुत्ता शिकारी, शिकारी यानी इसका समानार्थी आखेट करने के लिए, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। यहाँ कवि बता रहे हैं कि एक दिन बराबर उस जंगल में, उस वन में कौन आया? एक कुत्ता शिकार के लिए आया। जैसे वह कुत्ता उस वन में, उस जंगल में आता है तो झाड़ियों के पास हो जाकर क्या करता है? सूंघता है बराबर। लगा छानने, सूंघ सूंघ कर झाड़ियों के पास वो सूंघता हुआ आगे बढ़ता चला गया। वन की झाड़ी झाड़ी, यानी कि जंगल में जितने भी झाड़ियाँ थे, जितने भी घने झाड़ थे, हर एक झाड़ को क्या किया? कुत्ता अपने शिकार के लिए
यानी कि उसे भूख लगी थी, तो भूख के खातिर वह वन के एक एक झाड़ियों को सूंघ सूंघ करके आगे बढ़ता था कि कहीं उसे कोई शिकारी यहाँ घने जंगलों में झाड़ियों के बीच उसे मिल जाए। अब इस तरह से सूंघता हुआ कुत्ता आगे बढ़ता है। कहते हैं कि हम किससे सूंघते हैं? नाक से। जैसे घर में कई बार प्रवेश करते हैं, बाहर से आते हैं, तो घर में कुछ अच्छा खाना पका होता है, तो कहते मम्मी આજે તે આવું બનાવ્યું છે ને, મમ્મી કહેશે કઈ રીતે ખબર પડી? तो તમે કહેશે ના મને બધું ખબર પડી જાય છે। तो किस तरह से पता चलता है? सूंघने का। सूंघने का काम कौन करता है? नाक, बराबर। तो उसी तरह कुत्ता भी क्या सूंघ करके अपने शिकार को अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर उनका शिकार है या उनका भोजन यहाँ पर है कि नहीं, बराबर। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पंक्ति जो है, आखिर वह झुरमुट भी आया। आखिर यानी सूंघते सूंघते बाद में वह उस झुरमुट के पास, घने झाड़ियों के पास वो पहुंचा जो खरहे का घर था। कि वह कुत्ता सूंघते सूंघते झाड़ियों के पास पहुंचा, अंत में झुरमुट के पास पहुंचा कि जो झुरमुट क्या था? खरगोश का घर था। घर का समानार्थी क्या होगा? गृह, बराबर। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। मगर आने मगर कोई फिर भी कुशल कि बेचारा ने बेबस लाचार। कौन लाचार? खरगोश। खरगोश भी बहुत छोटा है और उसकी अभी उम्र भी है, बहुत छोटा बच्चा जैसा है। यहाँ कवि बता रहे हैं कि जैसे वहाँ वो कुत्ता सूंघते सूंघते वहाँ पहुँचता है खरगोश के घर के पास, लेकिन खरगोश क्या है? उसकी उम्र अभी काफ़ी छोटी है, बराबर। अभी इसकी उम्र ज़्यादा बड़ी नहीं है। फिर इसके बाद कुत्ता उस खरगोश के घर के पास पहुंच जाता है और खरगोश वहां पर क्या? विश्राम कर रहा है, बराबर। कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, बराबर। कुत्ते ने अपना शिकार पा करके वहां खड़ा हो गया और वो क्या करने लगा? वो जोर जोर से वो सांसें लेने लगा, बराबर। तो उसकी सांसों की आवाज, सांसों का स्वर, बराबर, ऐसा जब वो करने लगा तो क्या हुआ? स्वाभाविक है, जब आप गहरी नींद में होते हैं और कोई आकर आपके कान के पास से किसी भी तरह की आवाज़ निकलता है तो क्या होता है? नींद खुल जाती है। तो उसी तरह कुत्ता भी खरहरे के घर के पास वहाँ खड़ा हो जाता है, खरहा सो रहा है और वहाँ पर लंबी लंबी सांसें और क्या कुत्ता लेता है और उसकी कुत्ते की स्वर आवाज़ सुनकर खरहा क्या सोते से जग जाता है। अब खरहा सोते से जगा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा, बराबर। वो क्या देख रहा है? देख, बराबर, कि कुत्ते ने क्या देखा? उसने देखा कि उसके सामने, बराबर, देख पीठ पर खड़ा काल। काल आने मृत्यु, जान आने प्राण, बराबर। जैसे ही खरगोश को, खरहा को पता चलता है कि उसके सामने उसका प्राण लेने के लिए, बराबर, वहाँ कौन खड़ा है? वहाँ कुत्ता खड़ा है। तो उसने क्या किया कि किसने? खरगोश ने झटपट आने जल्दी से, जैसे ही उसने देखा कब मेरा मौत मेरे सामने खड़ा है, कुत्ता खड़ा है, अपनी जान बचाने के लिए तेजी से खरहा क्या किया? वहाँ से भागता है, तेज रफ्तार में आगे वो बढ़ता है। अब जैसे ही खरगोश या खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता है, वैसे ही क्या
झपटा पंजा तान मगर, खरहे को पकड़ना न पाकर। जैसे ही खरहा अपनी जान बचाने के लिए तेज रफ्तार में भागता है, वैसे ही कुत्ते ने क्या किया, कुत्ते ने अपने पंजे को क्या किया, पीछे से खरगोश के ऊपर पकड़ने की कोशिश की। और खरहे को पकड़ना पाकर, यानी अपना पंजा क्या किया, ताना, यानी कि उसके ऊपर प्रहार करने की कोशिश की कि उसको पकड़ ले। बराबर, पीछा किया, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। बराबर, अब झपटा पंजा तान मगर, बराबर, कि कुत्ते ने अपना पंजा ताना कि मैं क्या करूं, मैं खरगोश का पीछा कर लूं, उसको पकड़ लूं। पकड़ने की कोशिश की और उसके पीछे पीछे लगातार कुत्ता दौड़ता रहा खरगोश को पकड़ने के लिए। लेकिन फिर भी खरगोश कुत्ते के पकड़ में आया नहीं। वो भी पूरी ताकत लगा करके वो भी क्या, तेज रफ्तार में भागने लगा। उसके बाद कुत्ता पीछे पीछे भाग रहा है, खरगोश आगे भाग रहा है। बराबर, फिर बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे, 4 मिनट तक कुत्ते खरगोश के बीच में दौड़ कितने मिनट रही, 4 मिनट। कहाँ पर, खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, जारी यानी चलता रहा। कवि रामधारी दिनकर कह रहे हैं कि जब खरगोश अपना प्राण लेकर भागता है और कुत्ता अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए उस पर अपना पंजा तानता है, लेकिन फिर भी खरहा पकड़ में आता नहीं है और खुले खेत में 4 मिनट तक क्या, दौड़ जारी रहा, भागता रहा, आगे खरगोश पीछे कुत्ता, 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा। इतने में आ गई सामने घनी कटेली झाड़ी। बराबर, कि 4 मिनट तक खुले खेत में खरगोश और कुत्ते का क्या, दौड़ चलता ही रहा। कुत्ता अपने शिकार के लिए पीछा कर रहा था और खरगोश अपने जान बचाने के लिए 4 मिनट तक भागते भागते एकाएक क्या आया, घनी कटीली झाड़ी। घनी यानी घना, कटीली यानी कांटों वाली झाड़ियाँ एकाएक सामने आई। बराबर, तो शायद बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। बराबर, बाकी जो पंक्तियाँ रह गई हैं आने वाले समय में करेंगे। तो इसको स्टोरी के रूप में आप में बाद में शॉर्ट में इसे समझा दूंगी। बराबर, बहुत अच्छी कविता है। यह कविता आपको कहानी के स्वरूप में यहाँ पर कवि रामधारी जी ने समझाया है। तो आने वाले समय में बाकी जो हमारी कविता रह जा रही है, पार्ट 1 ये हुआ, पार्ट 2 जो रह जाता है वो बाद में करेंगे और मैं आप लोगों को शब्दार्थ लिख करके भेजूँगी, उसे अपने नोट में लिख डालिए। बच्चों, आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दें क्योंकि धीरे धीरे हम लोग पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमारा कोर्स काफ़ी आगे तक की हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, अपनी तैयारी बोर्ड के लिए तैयार करते रहना है। धन्यवाद।